नमस्कार, आप देख रहे हैं जी भारत न्यूज। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। सियूरी प्रेमराजा गांव में अटल पार्क एवं खेल मैदान का एमएलसी एवं ब्लॉक प्रमुख ने किया उद्घाटन। बलिया जनपद के भीमपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत सियर ब्लॉक के ग्राम सभा सियूरी प्रेमराजा गांव में निर्मित अटल पार्क एवं खेल मैदान का भव्य उद्घाटन समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में सियर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख आलोक कुमार सिंह उपस्थित रहे। यह पार्क ग्राम पंचायत सियूरी प्रेमराजा अंतर्गत इब्राहिम पट्टी गांव में मनरेगा एवं ग्राम निधि के माध्यम से 31,30,000 रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। शनिवार को इसका उद्घाटन एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू एवं ब्लॉक प्रमुख आलोक कुमार सिंह द्वारा फीता काटकर विधिवत रूप से किया गया। इस अवसर पर एमएलसी रविशंकर सिंह पप्पू ने कहा कि हमारे गांवों के समग्र विकास हेतु मैं हमेशा तत्पर हूं। यदि किसी को गांव में अटल पार्क या अन्य विकास कार्य कराना है तो वह हमसे बेहिचक मिल सकता है। गांव का विकास मेरी प्राथमिकता है और इसके लिए मैं अपनी निधि से हर संभव सहयोग देने को तैयार हूं। मुझे बेहद खुशी है कि सियूरी प्रेमराजा गांव में यह अटल पार्क बना है। ग्राम प्रधान नरसिंह यादव ने एक अलग सोच के साथ गांव का विकास कर एक सराहनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। ग्राम प्रधान नरसिंह यादव ने कहा, सभी प्रधान अपने अपने गांव में विकास कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैंने यह प्रयास किया कि कुछ अलग करके जनता के दिल में स्थान बना सकूं। अटल पार्क एवं खेल मैदान का निर्माण मनरेगा एवं ग्राम निधि से कराया गया है। इसके लिए हमने दिन रात मेहनत की और यहाँ तक कि पारिवारिक कार्यक्रमों में भी समय नहीं दे सके। आज गांववासी प्रसन्न हैं, यही हमारी सबसे बड़ी सफलता है। इस मौके पर कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे, जिनमें प्रमुख रूप से पूर्व विधायक धनंजय कनौजिया, अजित राजभर, ग्राम प्रधान नरसिंह यादव, ब्लॉक प्रमुख विवेक सिंह, अनिल सिंह, वीडियो शिवाकित वर्मा, एडीओ पंचायत मनोज सिंह, प्रदीप सिंह, राजेश राजभर, रंभा तिवारी आदि लोग मौजूद रहे। बलिया से सुधीर ठाकुर की खास रिपोर्ट, जी भारत न्यूज। आज आपको फीता काट का उद्घाटन करने का अवसर मिला है, तो इस पे क्या हमारे क्षेत्रवासियों को आपकी तरफ से? पहले तो अपने जन्मभूमि में अतिथि नहीं होना चाहिए जी। मैं इस गांव का बच्चा हूं जी, और बच्चा ही मुझे रहने दीजिए जी। हमारे अभी बहुत से बुजुर्ग हमारे गांव में हैं जी, सियूरी प्रेमराजा में हैं, तो मैं उनके सामने बड़ा हुआ हूं, पैदा हुआ हूं जी। लेकिन नरसिंह भाई ने मुझे मुख्य अतिथि बनाकर जी इतना शर्मिंदा कर दिया कि मैं तैयार तो हो गया जी, लेकिन मुझे मुख्य अतिथि नहीं बनना चाहिए जी। मैंने कहा था आलोक जी से कह दो, करा दे। मैंने कहा किसी मिनिस्टर से कह दो, मैं कह देता हूँ जी, लेकिन ये माने नहीं, कहे पत्थर नहीं लगेगा जी। मैं पार्क खोल दूंगा, लेकिन आप करेंगे तो आप। तो सर ये प्रेम है ना आपका? अब अपने ही गांव में कोई मुख्य अतिथि बनता है जी, आप ही बताइए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी गांव में आके, और खास करके नरसिंह भाई ने जो इस गांव का विकास किया है वह देखकर मुझे बहुत ही प्रसन्नता है। अटल पार्क के सौजन्य से क्या आप नरसिंह भाई साहब को देखिए, अटल जी कुछ कहना चाहेंगे उद्घाटन के लिए? अटल मिश्रा जी हम लोगों के इलाके के ब्राह्मण थे, हम लोगों के गुरु घराना थे जी, और उनको रचित करके उनकी हत्या कर दी जी, जिसके खिलाफ हम लोग ने कोर्ट भी गए, मुकदमा भी दर्ज हुआ। मीना साहब एसपी थे जी, यादव जी यहाँ पर एसओ थे, दोनों लोगों को पनिशमेंट मिला, बाकायदे जेल भी गए। मीना साहब को तरक्की नहीं मिली, एसपी थे, उनको उनकी तरक्की पर रोक लगा दी गई। अटल जी हम लोग के लिए बहुत सम्मानित है, और नरसिंह जी ने जो अटल जी के नाम पर एक काम किया है वो बहुत ही सराहनीय। सर ये बताइए, हत्या में क्या बताया गया? अब उतना पुराना बात हम हत्या में क्या बताया गया, आप पैदा भी नहीं हुए। मीडिया के माध्यम से एक आग्रह है कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी उनके नाम पे 8 से 10 किलोमीटर के यहाँ के सुंदरीकरण इस क्षेत्र को हम लोग चाहते हैं कि मिल जाए। देखिए ऐसा है, 8 से 10 किलोमीटर में किड़ीरापुर से जो बलिया बॉर्डर तक रोड जाती है, अच्छी है कि नहीं? यह रोड उधरन तक जा रही है, अभी हमने बनवाई है, ये अच्छी है कि नहीं? अच्छी है। उस रोड से मझवारा तक रोड जाती है, वो अच्छी है कि नहीं? अच्छी है ना? लाइटें और जैसे पूरा ये क्षेत्र में हेलने के बाद ऐसा लगे पैसा प्रधानमंत्री जी का
हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मभूमि है। बिजली का बिल दीजिए, लाइट आपको 24 घंटे मिलेगी। बिजली का बिल आप लोग देते नहीं है, कटिया लगा के चोरी करते हैं भाई, साफ बात है। लाइट पहले मंगवा जाए तो वो हो ही ना। सर आपके यहाँ बिजली 18 घंटे नहीं 16 घंटे रहती है, 18 घंटे का शेड्यूल है, लेकिन 14 से 15 घंटे बिजली आपके यहाँ मिलती है। लेकिन मेरा आप ग्रामवासियों से निवेदन है कि कटिया मत लगाइए, अच्छा हीटर पे खाना मत बनाइए, AC DC मत चलाइए। एक किलोवाट का कनेक्शन लेके 5 किलोवाट मत खर्च करिए। एक आग्रह यह है कि इस क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री जी के नाम पर एक लाइब्रेरी जो फ्री हो यहाँ की जनता के लिए, कि जो बच्चा पढ़ करके वहाँ से तैयारी कर सके, उनके नाम पे यहाँ से अच्छे लोग पढ़ करके विद्वान आगे बढ़े। हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल हमने दे दिया, आप जगह दीजिए, हम लाइब्रेरी बनवाएंगे, किताबें भी लाएंगे, आप जगह का इंतजाम करिए, हम बिल्डिंग बनाएंगे। ठीक है सर, धन्यवाद। लेकिन जिस तरह का यहाँ पे कार्यक्रम, जिस तरह का ये पार्क बना है, ये एक अपने क्षेत्र पंचायत के लिए और अपने विकास खंड के लिए ये एक नया मिसाल है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जब हम प्रधान हुए थे तो हमारी सोच थी कि ग्राम प्रधान नाले खड़ंजा चक्रोट तो सभी कराते हैं, मैं कुछ लीक से हट के काम कराऊं, जिससे एक संदेश जाए कि नहीं, सत्यता ये है कि इस देश में 3 पंचायतें होती हैं। सबसे बड़ी पंचायत जो होती है उसके चुने हुए प्रतिनिधि लोकसभा में बैठते हैं, जो देश की राजनीति की साथ तय करते हैं। दूसरी पंचायत राज्य स्तर पर होती है, जिसमें विधानसभा में लोग बैठते हैं और वहाँ पर प्रदेश स्तर की विकास योजनाओं को लागू करते हैं। और तीसरी सबसे छोटी इकाई ग्राम पंचायत है, जिसके सदस्य होते हैं, उसका मंत्रिमंडल होता है। और मैं सबसे छोटी इकाई का प्रधान हूँ, मैं गांव का अध्यक्ष हूँ। मेरी एक सोच थी, मेरी एक योजना थी, इसको मैं देखते हुए इसका निर्माण कराया। देखा जाए कि अटल मनरेगा पार्क का उद्घाटन हुआ है, जिसमें माननीय रविशंकर सिंह पप्पू आए हैं। इस पर क्या कहें, पार्क के लिए कुछ स्पेशल? ऐसा है कि MLC साहब आए, MLC साहब आ नहीं रहे थे जी, हमारे बहुत आग्रह पर उन्होंने आया है। मैं इसलिए MLC साहब से इसका उद्घाटन में कराया कि मेरा छोटा से छोटा काम और बड़ा से बड़ा काम अगर होता है तो वो हमारा सारे काम को वही जो है कर देते हैं, हमें किसी तीसरे के दर पे नहीं जाना पड़ता है। इसलिए हमने कहा अगर आप नहीं आएंगे तो हम उद्घाटन नहीं कराएंगे। वो दिवस होकर के आए हैं, उनका बार बार धन्यवाद, उनका बार बार स्वागत, क्योंकि वो हमारे गाँव ही के हैं, क्योंकि गाँव में आना नहीं चाहते थे, मगर गाँव में ही सम्मान गाँव के ही नेता का, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। अच्छा, देखा जाए कि आपके मुख्य अतिथि के द्वारा इस आपके सराहनीय काम को नंबर 1 पर लिख कर दिया, उस मुख्य अतिथि को आप क्या कहना चाहेंगे और अपने इस क्षेत्र के प्रधानों को क्या मिसाल देना चाहेंगे? माननीय हमारे मुख्य अतिथि आए और सबसे कहे, सभी प्रधानों से कहे कि आप लोग भी अपने गांव में इस तरीके से कार्य करिए, ओपन जिम, प्लेग्राउंड बनाइए, जितना हो सकेगा मैं सहयोग करूंगा, चाहे 10 लाख हो, 15 लाख हो, 20 लाख हो। अच्छा, तो इसमें हमें प्रधान लोगों से कहना क्या है, वो तो हमारे मुख्य अतिथि MLC साहब ने स्वतः ही कहा। प्रधान जी, जिस तरह से गांव की जनता जिस तरह से आप विश्वास करके एक प्रतिनिधि चुनती है, और उस विश्वास पर कितना खरा उतर पाए, कितना विकास करा पाए? हमारी तो पूरी कोशिश होती है कि मैं खरा उतर पाऊँ, और हम जब से प्रधान हुआ हूँ मुझे नहीं लगता है कि मैं अपने बेटी के यहाँ भी कभी गया हूँ। इसके पहले मैं 2-4 महीने में अपने बेटी के घर भी चला जाया करता था। आज 4 साल के अंदर मैं अपने बेटी के यहाँ जा भी नहीं पाया। नित्य नई सिर्फ गांव के विकास के बारे में ही सोचता हूँ। मेरा लक्ष्य है ग्राम सभा का विकास, इसके अलावा। आज के कार्यक्रम को लेकर के क्या मैसेज देंगे? आज का कार्यक्रम उद्घाटन कार्यक्रम था और मैसेज यही दूंगा कि मेरे ग्राम सभा के लोग, आप लोग इकट्ठा हुए, सबका सम्मान किए, सब लोग साथ में रहे और आप लोग मेरा साथ दीजिए। मैं गांव के विकास को बुलंदियों पर लेके जाने का प्रयास करूँगा। अच्छा, इस पार्क का गेट कब से कब तक खुला रहेगा? पार्क का गेट एक मिनी गेट है, वो मिनी गेट खुला रहेगा। सुबह मॉर्निंग वॉक जो होता है 4 बजे से लेकर के और लगभग 9 बजे तक, शाम को जो है कि 5:30 बजे से लेकर के लगभग 11 बजे तक खुला रहेगा। विशेष परिस्थितियों में किसी का कोई आयोजन होता है तो बड़ा गेट खोला जाएगा, अन्यथा छोटा गेट। मुख्य अतिथि ने अपने निधि से क्या इस गांव के लिए कुछ सम्मान करने का काम किया? हम अपने गांव सभा में